क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आते हैं। अब जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी संबंधित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश से, बी कर्नाटक से, सी केरल से, डी महाराष्ट्र से। तो राइट आंसर जो है वो है केरल से। शांत घाटी जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मालाबार तट, बी सुंदरवन, सी कच्छ कारण, डी दंडकारण्य। तो सही आंसर जो है वो है सुंदरवन। मैंग्रोव वन जो है वो डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष जो हैं विशेष रूप से मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हरितगृह गैसों, बी अम्लीय वर्षा, सी ओजोन परत और डी संकटग्रस्त प्रजाति। तो सही ऑप्शन जो है वो है ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जो है वो वियना संधि जो है उसका प्रोटोकॉल है और इसका मेन उद्देश्य जो है वो ओजोन परत का क्षरण करने वाले जो पदार्थ हैं उनको प्रयोग में न लाने या हटाने से संबंधित है। यह जो प्रोटोकॉल है वो 1989 जो है उसमें प्रभावी हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए या नियोजित करना गलत है। और फिर अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 के अनुसार जो है वो उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 23 के उसमें जो आता है अंतर्गत आता है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी संघीय वित्त मंत्री। तो सही आंसर जो है वो होगा भारत की संसद। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है संसद का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है अनुच्छेद 104(द) के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से निधि निकाली जा सकती है। क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए कान में, बी नाक में, सी आँख में या डी पैर के अंगूठे में। तो जो सही ऑप्शन है वो है कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है।
और जबकि मनुष्य शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, वो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी सी आर दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो जो सही आंसर है वो होगा दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय जो है वो दादा भाई नौरोजी को है। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा से श्रीरामपुर के बीच, बी बम्बई से ठाणे के बीच, सी मद्रास से गुंटूर के बीच, या फिर डी दिल्ली से आगरा के बीच। तो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बम्बई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी सरदार पटेल। तो राइट आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर डी स्वामी श्रद्धानंद। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत जो था ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने जो है लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अब यहाँ जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि किस कानून को काला कानून कहते हैं? तो आंसर ये रॉलेट एक्ट। और फिर जो दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, किस कानून के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? तो आंसर वही है रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर डी भारत के राष्ट्रपति। तो जो सही आंसर है वो है डी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 एक तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है उधारण करता है। अब जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? तो आंसर है वही कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, या फिर जल को। तो जो सही आंसर है वो है बी गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में जो है गाय मुख्यतः जो है विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में यहाँ तक कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना AK आज़ाद, या फिर डी MA अंसारी। तो जो सही आंसर है वो है शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी।
उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ जो है शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी जो हैं उस शोक सभा में शोक गीत पढ़ा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, और फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में जो है वो समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद जो हैं वो 14 से अनुच्छेद 18 के बीच हैं। अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष जो है समानता का वो है। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। फिर अनुच्छेद 16 जो है उसमें है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का है। और फिर जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है इसमें। और अनुच्छेद 18 में जो है उसमें उपाधियों का अंत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।